बुद्ध जी के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वह अपने शिष्य को किसी एक दिशा में भेज देते और उनसे कहते कि तुम जाओ और वहाँ के लोगों को जागरूक करो और उनको ज्ञान दो। एक बार एक बुद्ध का शिष्य जो उनके पास 6 सालों से रह रहा था, वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध जी से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास आए हुए 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए और आपने उन लोगों को किसी न किसी दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक मुझे आपने कहीं पर भी नहीं भेजा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्या मुझे अभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? शिष्य की ऐसी बातें सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और उससे कहे, तुम्हें यह खुद ही समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है कि नहीं। फिर गुरु की ऐसी बातें सुनकर उनका शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, मुझे इन 6 सालों में जो भी आपने उपदेश दिया वह सब मुझे याद है। आपके द्वारा बताई गई एक एक बातें मुझे याद है। अब मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। अब मुझे एक मौका तो दो ताकि मैं किसी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध जी ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप किसी भी चीज को अपने ज्ञान के आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों को ज्ञान देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तुम उन ज्ञानों को अपने आचरण में लाओ। गुरु की ऐसी बातें सुनकर शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया करके मुझे एक मौका दें। अब मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे। फिर शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध जी ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद ही सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आप मुझे 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दे पाए कि मैं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व की दिशा की तरफ जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। तुम जाओ वहाँ से लोगों से भिक्षा मांगकर और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करने की कोशिश करो। अगली सुबह होते ही तुम वहाँ चले जाना, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुमको अकेला ही जाना होगा और शाम तक वापस आकर मुझे बताना होगा कि तुमने कैसे लोगों की मदद की। बुद्ध जी की ऐसी बातें सुनकर शिष्य बेहद ही खुश होता है और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा। वह मन ही मन सोचता रहा कि मैं कल वहाँ पर ऐसा ज्ञान का छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ साथ बुद्ध को भी मैं प्रभावित कर दूंगा। और गुरु का आशीर्वाद लेकर अगले दिन वह उस गांव की तरफ निकल पड़ा। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के सिर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। बुद्ध ने उसे पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में लोगों से भिक्षा लेने के लिए गया, लेकिन मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब मुझे केवल गाली ही दे रहे थे। एक व्यक्ति मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे जमीन पर फेंक कर कहा, इसे उठा लो। मैंने उस व्यक्ति को समझाया, लेकिन वह मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजे जहाँ के लोगों के पास समझने की बुद्धि हो। ऐसे लोग वहाँ नहीं रहते हो। बुद्ध जी शिष्य की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिलेंगे तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। वह लोग अज्ञानी होते हैं, उन्हें कौन समझाएगा? फिर बुद्ध ने कहा, वह लोग तो अज्ञानी नहीं है बल्कि ज्ञानी ही हैं। उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान नहीं है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे ना। तुम्हें हर जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे उन लोगों को? बुद्ध जी ने शिष्य से कहा, तुम आज आराम करो, कल तुम शाम को मेरे पास आना। और गुरु को वह प्रणाम करके चला गया। अगले शाम जब वह शिष्य अपने गुरु के पास वापस आया तो तब वहाँ पर एक और बुद्ध के शिष्य मौजूद थे, जिनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध जी ने उस शिष्य के हाथ पर पट्टी की और उससे पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? बताया कि आपने मुझे पूर्व वाले गांव में जाने के लिए कहा था, वहीं से मुझे यह चोट लगी हुई है। फिर बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ, थोड़ा मुझे बताओ। शिष्य बताते हुए कहा कि वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने जिसने भिक्षा दी थी
तो वह भी जमीन पर फेंक दिया और कहा कि इसे तुम उठा लो। मैंने उसे उठाकर चुपचाप अपने पात्र में रख लिया और मैंने उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उससे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा और कुछ लोगों ने अपशब्द भी मुझे बोला और कुछ लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंका, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। फिर तभी मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत ही चिंतित थी और रो रही थी। मैं तुरंत जंगल में जाकर उस बच्चे के लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से विनती की उस बच्चे का मुझे इलाज करने दे। फिर उसके बाद वहाँ के लोग जैसे कहेंगे वैसा मैं करूँगा। जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उन्होंने गांव वालों को समझाया। फिर हमको उस बच्चे के ऊपर जड़ी बूटी डालने की इजाजत दी। जड़ी बूटी लगाने के बाद उस माँ का बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए हुए अपमान के लिए मुझसे क्षमा मांगी। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर उसने बुद्ध जी से कहा कि मेरी आपसे एक ही विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बात पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ। अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि दूसरों को मैं ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध जी ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे कि हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। खुद में परिवर्तन जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे अपने आचरण में लाना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना और समझाना बेहद ही आसान हो जाता है। उससे लोग बेहद ही आसानी से समझ पाते हैं।